हेलो एवरीवन, कोड इन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। रिसेंटली वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड ने 2025 की हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें इंडिया की रैंक है वो 118th रैंक मिली है और पहली रैंक जो है वो फिनलैंड को मिली है। देखिए 2018 से फिनलैंड लगातार नंबर 1 पे रहा है। तो फिनलैंड का नंबर 1 पे रहना जायज़ है क्योंकि वहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, वो सारा फ्री है और गवर्नमेंट में करप्शन है वो बहुत कम है। बाकी देशों के मुकाबले जैसे कि इंडिया के मुकाबले आप देख लीजिए या और भी किसी कंट्रीज़ के मुकाबले देख लीजिए, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ जो है वो हमेशा इस पे लिस्ट में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रहती हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। लाइक अभी कुछ दिन पहले नागपुर वाला इंसिडेंट देख लीजिए, एक मिस इन्फॉर्मेशन के चलते पुलिस को हैरास किया गया, ऐसी रिपोर्ट आई। और भी कई चीज़, अगर आप मणिपुर में कम्युनल वायलेंस देखेंगे, एथनिक वायलेंस देखेंगे, तो वो भी चीज़ थोड़ी बहुत दिक्कत करी। संभल का देख लीजिए, तो कहीं न कहीं ये थोड़ी-सी गड़बड़ी है और इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले थोड़ा डाउन है, आप ऐसा कह सकते हैं। और तो रैंक थोड़ी-सी कम है इसकी, लेकिन अभी देखिए रैंक इंडिया की पिछले साल से इम्प्रूव हुई है, 8 पॉइंट इम्प्रूव हुई है। उसका रीज़न आप जैसे दे सकते हैं, जैसे कि लाइक हमने टर्की की मदद की, हमने यूक्रेन को मेडिकल सप्लाइज़ दी इन यूक्रेन वॉर में, तो हमने फिलीपींस को दी, हमने पैलेस्टीन्स को दी, इवन हमने बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की भी हेल्प की। तो ये इम्प्रूवमेंट जो है वो इंडिया का जस्टिफाइड है। लेकिन अगर हम अपने नेबर कंट्रीज़ पे नज़र डालते हैं, एक बार चलिए देखते हैं। ये श्रीलंका ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश आस-पास में है, कोई दिक्कत नहीं है, 133, 134 रैंक जस्टिफाइबल है। लेकिन 1 मिनट, पाकिस्तान की रैंक देखिए 109 और फिलिस्तीन और यूक्रेन की रैंक देखिए, फिलिस्तीन की रैंक 108 और यूक्रेन की 111। लिटरली आई मीन ये जस्टिफाइड है। रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान ने बीएलए ने जाफर इंसिडेंट जो किया, जाफर ट्रेन को हाईजैक किया, और थोड़ा उससे पहले जाइए, इमरान खान को लेके जो वायलेंस हुआ, आए दिन सुनने में आता है कि वहाँ बलूच आर्मी ने बम ब्लास्ट कर दिया। पीयूके में दिक्कतें हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, करेंसी उनकी डाउन है, लेकिन मतलब उनकी रैंक 109 कहीं से समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट बलूचिस्तान के सीएम ने खुद अभी पार्लियामेंट में खड़ा होके कहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है गिलगित बल्चिस्तान में, लेकिन फिर भी अगर वहाँ की अगर आप हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडेक्स देखिए तो उनमें उनमें रैंकिंग 109 आई हुई है और ओवरऑल कंट्री में टर्मोइल की मतलब सिचुएशन चल रही है। फिलिस्तीन और यूक्रेन तो लिटरली वॉर में इंगेज है, वहां पे तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, जॉब की कोई स्कोप नहीं है और जो सिचुएशन चल रही है उससे ये लगता है कि इन देशों को एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना गंवाना पड़ सकता है। इनफैक्ट यूक्रेन की जो 800 माइल जमीन है उसको नो मैन लैंड बनाने की बात चल रही है, जिससे मतलब वहां पे कोई नहीं रहेगा। ट्रम्प और पुतिन लिटरली इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और अपना म्यूचुअल बेनिफिट्स देख रहे हैं। इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी जब इनकी रैंकिंग जब ऐसी दिख रही है तो कहीं ना कहीं एक डाउट जाता है रिपोर्ट पे कि क्या ये रिपोर्ट सही है, कि ये वेस्ट का एक एजेंडा है। एक हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात छोड़ दीजिए और आप मतलब कोई भी रिपोर्ट ऐसी उठा के दीजिए, मैक्सिमम रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि वेस्ट अपना एजेंडा चला रहा है कुछ। लाइक उसकी जब रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कुछ ना कुछ एजेंडा चला रहे हैं अपना। खैर, आई मीन इनका पैरामीटर क्या है भगवान जाने। इंडिया ओवरऑल ग्रो कर रहा है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, 4 पॉइंट से 6 पॉइंट के बीच में रह रही है। लेकिन फिर भी मतलब हैप्पीनेस रिपोर्ट में इतनी वर्स्ट रैंकिंग आना, मतलब आप देखो तो 146 147 कंट्री को रैंक किया गया, 118 रैंक अगर आ रही है तो ये काफ़ी ना कहीं न कहीं शो करता है कुछ कि कैसे, मतलब ऐसा क्या है? एटलीस्ट जो इंडिया है वो टॉप 100 में तो रहना डिज़र्व करता है यार, लेकिन 118 रैंक और वो भी पाकिस्तान और यूक्रेन और पैलेस्टीन से नीचे। हालाँकि इसके ऊपर जो बात हो रही है वो सब तो अपनी जगह ठीक है। एक बार फाइनल जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनकी रैंकिंग देख लेते हैं। इज़राइल की रैंक 5 है, लिटरली वॉर में उलझा हुआ कंट्री की रैंक 5th है। अमेरिका की रैंक 24, चाइना 68, चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है, उसकी रैंक काफ़ी अच्छी है 68, इम्प्रेसिबल। श्रीलंका 133 और बांग्लादेश 134, पाकिस्तान का मैंने आपको बताया है 109, यूक्रेन 111 और स्टेट ऑफ पैलेस्टीन 109। पार्डन मी, थोड़ा-सा उल्टा हो गया है। एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान का जो है 109 है और स्टेट ऑफ पैलेस्टीन का 108 है। उसको आप प्लीज़ सही कर लीजिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है। यही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछेगा आपसे। बेसिकली क्या पूछ सकता है, अगर एक समराइज़ कर दूँ, तो आपसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंट्री के नाम पूछ सकता है। लाइक फ़िनलैंड फर्स्ट कंट्री है। ऐसे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंट्री के नाम याद करना पड़ेगा। इंडिया की रैंक याद कर लेना, 118 है, कितना पायदान बढ़ा, 8 पॉइंट बढ़ा, तो वो याद कर लेना आप लोग। और बाकी अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के एक बार देख लेना, यही एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। बाकी इस पे कोई अगर अपडेट आती है, ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको आगे बताऊँगा, शॉर्ट वीडियो से बता सकता हूँ या मैं एक और वीडियोज़ पे बनाऊँगा। फिलहाल के लिए अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें और आप करोगे कमेंट तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और अच्छी-अच्छी वीडियो कोशिश करूँगा बनाने के लिए आपके लिए। थैंक यू।